Good morning, students. Next topic is source conversion. Source conversion from voltage to current source and current to voltage source. Voltage. This is the conversion from voltage to current and current to voltage source. For example, suppose negative. This is 10 volt. This is 15 volt. And these are the elements of this circuit diagram. This is a voltage source 10 volt, and this is again voltage source. This is a 15 volt. Resistance, let it 5 ohm, 6 ohm, and 8 ohm. We have to convert this source from voltage to current. अब वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि आप वोल्टेज को करंट में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे अगर आपका जो सोर्स है वो आपके रेजिस्टेंस सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। तो वोल्टेज टू करंट के लिए रेजिस्टेंस should be in series with the source। जो रेजिस्टेंस आपका लगा है वो सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज टू करंट। और करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन के लिए इसमें जो रेजिस्टेंस है वो आपके सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। रेजिस्टेंस should be in parallel with the source। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि आप कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे। अगर आपको वोल्टेज टू करंट में कन्वर्ट करना है तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन करनी है तो आपका सोर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए विद रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि इस सर्किट डायग्राम से अगर आप देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट, अगर आप वोल्टेज टू करंट कन्वर्जन करते हैं दिस इज 5 ओम। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है V इज इक्वल टू I R, और अगर आपने यहां से वोल्टेज निकालनी है देन वोल्टेज दैट इज V इज इक्वल टू I R। दिस इज वोल्टेज टू कन्वर्ट V टू I फ्रॉम वोल्टेज टू करंट। वोल्टेज से करंट में कन्वर्जन के लिए आपको फाइंड आउट करना है I, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। और इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेंगे वोल्टेज 10 और R रेजिस्टेंस 5 इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ करंट आ गई दैट इज I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब आप इस डायग्राम को शो कैसे करेंगे, इसमें आपके साथ रेजिस्टेंस जो था वो सीरीज में कनेक्ट था, अब ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज होके ये कैसे बन जाएगा, ये जो डायग्राम आपके पास बन जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस फॉर्म। ये क्या बन जाएगा, करंट आपके पास
2 एम्पियर, ये एरो मैंने ऊपर की साइड पर लगाया है, और दिस रेजिस्टेंस 5 ओम। तो ये सर्किट डायग्राम जो है ये इस फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज टू करंट। अगर अब आपने करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? सपोज आपके पास आया है दिस इज 2 एम्पियर 5 ओम। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो करंट टू वोल्टेज, तो आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। V इज इक्वल टू आई आर। पुट द वैल्यू ऑफ आई 2 इंटू आर 5 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम आई टू V। और इसका अब सर्किट डायग्राम जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो आपको पता है कि वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स के साथ वो कैसे होना चाहिए? 10 वोल्ट, वो सीरीज 5 ओम। सो दिस इज द सिंपल वे टू कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू करंट एंड करंट इनटू वोल्टेज। अब आपके पास ये एक एग्जांपल दिया है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको बैटरीज या वोल्ट सोर्स जो है वो अगर आपको ऐसे गिवन है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे? वोल्टेज सोर्स में हम पोलैरिटी देखते हैं, पोलैरिटी चेक करते हैं, और करंट के केस में हम डायरेक्शन देखते हैं, करंट के केस में डायरेक्शन। तो ये जो V पोलैरिटी हमारे पास है, हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम ऐड करेंगे। अगर सेम पोलैरिटी है तो उसको हम घटाएंगे। तो ये डिफरेंट पोलैरिटीज है दोनों, तो इसको अगर चेंज कर देंगे तो मैं इसको यहीं पे चेंज कर देता हूं। 10 और 15 25 वोल्ट्स। अब आप इसको इजी वे से कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स, और इन जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनके अक्रॉस आप वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सर्किट में, कि कितना वोल्टेज ड्रॉप या करंट ड्रॉप आपके एलिमेंट्स के ऊपर हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले जब आप कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे तो इस सोर्स को, ये इसके साथ आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपको पता है कि ये सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज टू करंट। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर, और इसको आपको I की वैल्यू चाहिए, देन इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज 25/5। तो I आपके पास आ गया 5 एम्पियर। I की वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर। अब आप इसको इसके हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। करंट आपके पास 5 एम्पियर आया है, तो सर्किट डायग्राम आपके पास क्या बन जाएगा? 5 एम्पियर और इसके साथ रेजिस्टेंस 10 एम्पियर, ये 6 और ये 8 ओम। अब आपने ये कन्वर्जन कर दी है वोल्टेज टू आई। अगर अब आपको पता है सोर्स के साथ ये 5 एम्पियर जो है ये पैरेलल में कनेक्ट है। नाउ दिस इज द कन्वर्जन ऑफ करंट टू वोल्टेज आई टू V। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन V इज इक्वल टू, अब आपको पता है इस सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में आपके साथ कनेक्ट है, तो पैरेलल में अब आप इन सब का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। इनको पैरेलल में आप कैसे करते हैं? सीरीज में कनेक्ट होते हैं या पैरेलल में, तो इसकी कुछ वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद जो एक वैल्यू आपके पास बन के आ जाएगी वो मैंने कैलकुलेट किया था, आई थिंक दैट इज 2.03 ओम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसमें एक और चीज है कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट 10 एम्पियर और ये 10 एम्पियर, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज ए क्लॉकवाइज
डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज के केस में हम पोलैरिटी चेक करते हैं और करंट के केस में डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं तो उसको घटाते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे उसमें। तो इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो करंट था 5 और 10, तो ये बन जाएगा 15 एम्पियर। ये डायरेक्शन, ये जो एरो हम इस साइड को लगाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन, पॉजिटिव पोलैरिटी, इसीलिए हम इसको इस साइड में एरो लगा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस साइड को करंट के केस में, नॉट इन केस ऑफ वोल्टेज, हम करंट के केस में जो एरो है इस साइड को लगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है। बस इसको हमने ऐड कर लिया। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट टू वोल्टेज सोर्स सिंपली वे से। V इज इक्वल टू आई आर, और आपने V ही इस केस में निकालना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा इसमें, V इज इक्वल टू आई 15 और R रेजिस्टेंस अपॉन R, V इज इक्वल टू आई आर, एंड इसमें से अगर आपने वोल्टेज I इंटू R, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये कर रहे हैं आप करंट टू वोल्टेज सोर्स। अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज। V इज इक्वल टू आई आर, और आपको I की वैल्यू दी है इसमें 15 इंटू 2.03, और दिस इज द कन्वर्जन, दिस इज द वोल्टेज। So this is the source conversion from voltage to current and current to voltage. Thank you students.